नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। दुमका में कोलकाता एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 150 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए हैं और हथियारों के नेटवर्क का कोलकाता से लेकर मुंगेर तक तार जुड़ा है। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। लेथ मशीन की आड़ में बन रहे थे हथियार। 150 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त। कोलकाता से लेकर मुंगेर तक जुड़े तार। इन तस्वीरों को देखिए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि यहां सैकड़ों की संख्या में अर्धनिर्मित हथियार पड़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह खौफ का सामान अपराधियों के पास पहुंच जाता तो क्या होता। आपको बता दें कि तबाही का यह सामान दुमका के सरवा में तैयार किया जा रहा था। लेथ मशीन की आड़ में हथियारों का जखीरा तैयार किया जा रहा था। और हैरानी की बात यह है कि यहां की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वो तो शुक्र मनाइए कोलकाता पुलिस का, जिसने एक शख्स को कोलकाता में हथियार डिलीवरी करते दबोचा और फिर गिरफ्तार शख्स की निशानदेही पर पहुंच गई दुमका और हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। दुमका पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की टीम का छापामारी यहाँ पे किया गया, जिसमें यहाँ काफ़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं और उसके पार्ट्स काफ़ी मिले हैं। अलग रॉ मटेरियल है जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है और कुल अभी 5 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है। दुमका पुलिस के सहयोग से कोलकाता एसटीएफ ने हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क का खुलासा करते हुए 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 1 महिला भी शामिल है। मिनी गन फैक्ट्री का मुंगेर कनेक्शन भी सामने आया है, जब यह पता चला कि सभी आरोपी मुंगेर के रहने वाले हैं। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी पत्ताबाड़ी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस इस खुलासे के बाद भी अलर्ट नहीं थी। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यही वो घर है जहां पर पिछले 2 महीने से गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। कोलकाता की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर पहुंची और देर रात मुफस्सिल थाना की पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के बाद यहां पर जो गन फैक्ट्री है उसका उद्भेदन किया। एक जो आरोपी है उसको पकड़ी थी। यहां से वो आर्म्स की सप्लाई कर रहा था कोलकाता में, जिसके निशानदेही पर कोलकाता पुलिस दुमका पहुंची और मुफस्सिल थाना की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने के बाद ये उद्भेदन हुआ है। हम आपको बता दें तकरीबन 150 से भी अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल यहां से बरामद की है पुलिस ने। अब सवाल यह है कि आखिर दुमका पुलिस को इतने बड़े हथियारों की फैक्ट्री की भनक क्यों नहीं लगी, जबकि कोलकाता पुलिस ने दुमका आकर हथियारों की इस फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। सवाल यह भी है कि आखिर दुमका में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या मुंगेर की तरह दुमका भी अवैध हथियारों का अड्डा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह फैक्ट्री कब से चल रही थी और यहां से बने हथियारों को कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के दियाजोरी में एनटीपीसी रेल रोकने के बाद रेल की पटरी को खाली कराने आए सीआईएसएफ के जवानों ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सीआईएसएफ के जवानों ने पत्रकारों को भी कवरेज से रोका और कैमरा बंद करने की धमकी दी, साथ ही फोन छीनने का प्रयास किया। हालांकि सीआईएसएफ के प्रयास के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। अब भी रेल परिचालन बाधित है। सारे आदमी का बयान लिए और पेपर में निकाले और इन्होंने प्रशासन लोग एनटीपीसी का कंट्रोलर डेढ़ी केबिन और लोडिंग पॉइंट का कंट्रोलर जाके 6 बजे शाम में जाके लाल झंडा को काटते हुए ट्रेन पार कर दिया। उसके बाद 20 लोग करीब भोर में 20 लोग लाइन पर बच्चा बुतरू लेके सोए हुए थे। पता नहीं कहाँ से ये 2 कैमरा मिल गया तो रिपोर्टर बन गया। चलिए आप सर अपना
काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। वही तो मैं बोल रहा था कि अपना काम करें। तो आप बोल रहे दूर हटो, मतलब कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? मतलब यहाँ से आप रोक दीजिएगा हमको जाने से। हाँ, हमारा 2 कौड़ी का ही कैमरा है सर, उससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? दम है ना? हाँ, चार लेकर जा, मेरा नाम पर फ्लैश कर जा। फ्लैश तो होगा ही सर। जाना देखता हूँ। जमशेदपुर में प्रेम कहानी का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसे जेल से छुड़ाने पहुंच गई। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने में युवती नाबालिग थी और प्रेमी से शादी नहीं होने पर घर से भाग गई थी और इसी मामले में परिवार की प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अचानक युवती पंचायत के सामने प्रकट हुई और खुद को बालिग होने का प्रमाण पत्र देते हुए अपने प्रेमी से शादी और जेल से छुड़ाने के लिए महिला समिति से गुहार लगाई है। वहीं पंचायत समिति और महिला संगठन इस मामले में कानूनी सहारा लेकर युवती को न्याय दिलाने में जुट गई है। अभी मैं थाना पहुंची हूँ, मेरे नाम पे पूरा केस चल रहा है ना। जब हम बालिग नहीं हुए थे, नाबालिग थे, तो हम घर से भाग गए थे मेरा घर वाला का डर से। अभी हम बालिग हुए हैं तो अभी हम वापस आए हैं। आके जब पता चल रहा कि मेरा घर वाला लोग जिससे हम प्यार करते थे उस लड़का को मैंने जेल में भिजवा दिया है, जबकि उसका कोई गलती नहीं है। अभी हम थाना आए हैं, यहाँ पर अपना बयान देंगे और उस लड़का को हम छुड़वाएंगे। हम लोग से मदद मांगने आई है कि मतलब ग्राम संगठन है हम लोग का, सारजमदा ऊर्जा महिला ग्राम संगठन से मदद मांगने आई है कि मेरे को न्याय चाहिए। हाँ, इस तरह का न्याय चाहिए क्योंकि ये जब बालिग थी तो ये घर से चले गई थी। हाँ, और हाँ, नाबालिग जब थी, तो अब बालिग हुई है तो इसको अभी वो लड़का से शादी करना चाहती है। अगली खबर चतरा से है, जहां 5 किलो 166 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है। छापेमारी दल ने कुल्हैया बगहा मोड़ पर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे अफीम के साथ इंटरस्टेट गिरोह के 2 तस्करों को दबोचा है। गिरफ्तार चतरा से जो तस्कर हैं वो अफीम खरीदकर तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे थे और इस दौरान एक बाइक भी जब्त की गई है। इसे जब्त किया गया है, सामान्य धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वाले दोनों बिहार के रहने वाले हैं। चतरा पुलिस लगातार आप देख रहे होंगे कि अफीम माफियाओं पे कमर तोड़ी है। जामताड़ा के करमाठान थाना क्षेत्र के नीमाडीह गांव में सरकारी तालाब में नहाने गई 2 सगी बहनें डूब गईं, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की स्थिति नाजुक है। बताया जा रहा है कि 13 साल की करिश्मा कुमारी और 10 साल की कंचन कुमारी तालाब में नहाने गई थी और नहाने के दौरान छोटी बहन डूबने लगी, जिससे बचाने गई बड़ी बहन भी डूब गई और आसपास मौजूद लोगों के हल्ला करने के बाद दोनों बहनों को पानी से निकाला गया, जिसमें करिश्मा कुमारी घटनास्थल पर ही जिसकी मौत हो गई। वहीं कंचन कुमारी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH भेजा गया है। जेएमएम में अंदरूनी कलह सतह पर आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन पर लोबिन हेम्ब्रम के हमले के बाद अब पार्टी मुख्यमंत्री के बचाव में है। आज जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन हेम्ब्रम पर निशाना साधा। उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम को इमेच्योर बताया और कहा कि बीजेपी के नेता उन्हें उकसा रहे हैं। स्टीफन ने इशारों में सीता सोरेन पर हमला बोला और बड़ी बड़ी बातें कही। वो शराबबंदी की वकालत करते भी दिखे। मीटिंग में भाषण में बोला हो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिए, तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है खतियानी का। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। वो कहीं न कहीं से मतलब उसको किया जा रहा है, उकसावा दिया जा रहा है, उसको उकसा रहा है। कौन अरे उठाएगा हम लोग का खिलाफ का पटे बीजेपी क्या कर रहा है। नहीं, शराबबंदी तो निश्चित रूप से गुरुजी कर रहा है और शराबबंदी निश्चित रूप से तरीके से होना चाहिए। उसी के लिए फूलोजनो जो योजना चलाया है, कैसे वहाँ पर गई, कैसे पहुँची वहाँ, कौन काम से गई। और भी तो बहुत हमारे संथाल पन्ना में भी तो माइनिंग हो रहा है बहुत, वहाँ भी तो आवाज़ नहीं उठाई मुआवजा वगैरह का जो हम लोग उठाते रहे हैं। पेनम वगैरह था, पेनम में अभी जो VGR वगैरह काम कर रहा है, घर बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, कार्यकलाप चल रहा है। इस ढंग का कार्यकलाप में कहाँ तक इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है।
गिरिडीह के अति नक्सल प्रभावित भिलवा घाटी की तस्वीरों को हम दिखाएंगे आपको और इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ गरीब आदिवासी अपने छोटे बच्चों के साथ पहाड़ियों और जंगलों में जाकर ढीबरा निकालने का काम कर रहे हैं। ढीबरा निकालने के दौरान हादसे होते हैं, कई बार दबकर मौत हो जाती है। और आपको बताएं कि देवरी और तीसरी प्रखंड में माइका खनन बंद है, बावजूद इसके माफिया यहाँ के गरीब आदिवासियों को मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खनतों के जरिए माइका का खनन करवाते हैं और फिर औने पौने भाव में खरीद लेते हैं। गरीबों के पास कोई चारा नहीं है, ऐसे में वो जमीन के अंदर घुसकर ढीबरा निकालने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले भेलवा घाटी के पास। आप देख सकते हैं मेरे सामने में तस्वीरों में कि किस तरह से लोग, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, ढिबरा चुनने का काम करते हैं और दिन भर में महज ढिबरा खुदाई करते हैं, चुनते हैं और महज 100 से 150 रुपये ये लोग कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं, और ये लोग ढिबरा चुनने पर ही निर्भर है। वहीं आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी जान को जोखिम पर रख करके ये लोग मिट्टी को खोदते हैं और उसके बाद अभ्रक निकालने का काम करते हैं। ये देखिए, कुदाल रखा हुआ है नीचे में और ये एक खंता बना हुआ है, छोटा सा खंता है, और इस खंते के माध्यम से ये लोग खुदाई करते हैं और फिर मिट्टी को ऊपर लाया जाता है और ऊपर लाने के बाद ये लोग चुन कर, ढिबरा चुन करके ये लोग गमले में रखते हैं, एकत्रित करते हैं। हर पहाड़ियों में आ करके इसी तरह ढिबरा की खुदाई करते हैं और ये लोग अपने बच्चों के साथ भी आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित होती है क्योंकि यहाँ अगल बगल में स्कूल भी नहीं है। मैंने 5 किलो 4 किलो निकलो और भोरे से बिना खाए के ये अभी तक ले। कैसे किलो बिकता है? ललका वाला 4 टका और 7 का 5 टका। फिर आप कब से चुन रहे हैं? ये सुबह से। अच्छा, अभी तक कितना चुन लिए हैं? क्या किलो होगा? कितना होगा? 15 किलो। अच्छा, तो रोजाना कितना कमा लेते हैं ढिबरा से? कितना 15 किलो में कितना होगा पैसा जोड़ के? 50 टका 30 टका ये रंग ढिबरा मिलता से। तो फिर दूसरा काम काहे न करें? 50 टका में की हो तो कने जी तब कमा ले कने देखी मने दोसर काम कुछ मिलो कना कमे 10-15 टका। अच्छा, तो कखनी से कोलेब करी? बिहने 10 बजे से। बिहने 10 बजे से कोलेब करी? मतलब सुबह 10 बजे से कोल रहे हैं और मात्र 10 से 15 रुपये कमाइएगा? ना ही 10 बजे से आलिए ना। अच्छा, ना मिले तो क्या करिए? घर का खाना पीना खर्चा चलाया जा सके और बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी हो सके, और इसके लिए महज ढिबरा की खुदाई और ढिबरा जो चुनना है वही एकमात्र सहारा व उपाय बचा हुआ है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां जोड़ा पोखर में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेलवे के ठेकेदार लव कुमार सिंह की मौत हो गई है। बड़ी खबर धनबाद से, जोड़ा पोखर में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। रेलवे के ठेकेदार लव कुमार सिंह की मौत हो गई है। अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने ठेकेदार को दौड़ा कर गोली मारी है। यह बड़ी खबर है। गोली मारने के बाद अपराधियों का कुछ भी पता नहीं है। ठेकेदार की ज्वालाना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि अब पुलिस लकीर पीट रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ठेकेदार को दौड़ा कर गोली मारी गई है। धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोली मारने के बाद फरार हुए अपराधी, जिसकी तलाश अब पुलिस को होगी। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां ठेकेदार को गोली मारी गई है। बारहवीं जूनियर इंडिया महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। झारखंड ने महाराष्ट्र को 1 गोल से हरा दिया। झारखंड की तरफ से एकमात्र गोल दीपिका सोरेंग ने 40वें मिनट पर पेनाल्टी स्ट्रोक के सहारे किया और झारखंड को बड़ी जीत दिलाई। कल फाइनल में हरियाणा के साथ झारखंड की टीम का मुकाबला होगा। जामताड़ा के अफजलपुर पंचायत के पहाड़गुड़ा गांव के कानकाटी टोला में आज भी बिजली नहीं है। कानकाटी टोला की हालत ऐसी है कि यहां एक सड़क तक नहीं बन पाई। सरकारें बदल गई, सांसद और विधायक बदल गए, लेकिन कानकाटी टोले की सूरत नहीं बदली। बिजली नहीं रहने की वजह से बच्चे यहां रात को
पढ़ नहीं पाते बच्चे आज भी डिबिया और लालटेन की लौ में पढ़ने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के इलाके में यह स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से बिजली की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक आश्वासन ही मिला है। तो কারেন্ট নাই, ওইখানে গরমে বসবে নাই, ওই বলবে ঘর যাব, এগুড়ি পড়বে আর বলি ঘর যাব। রাত্রিবেলা বাচ্চারা পড়ালেখা করে? কারেন্ট নাই কি করে পড়বে? हमारे गांव में बिजली नहीं है, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, पढ़ता हूँ तब पढ़ता हूँ। हर गांव में हर घर में बिजली पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा मेरा पंचायत में ऐसा एक टोला है जहाँ माने 2 ग्राम से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुँचा है। यहाँ जो बच्चा है इन लोग का पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। शाम के टाइम में वो लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। बिजली आने से वो लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, और जो शाम को टाइम वो लोग को खाना बनाने में भी दिक्कत होता है। गिरिडीह जिले के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु सदर अस्पताल में स्टाफ के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में बेसिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती, मरीजों को दवाई लेने के लिए बगल के किसी निजी मेडिकल स्टोर भेजा जाता है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई और बैठक में भविष्य की राजनीति के साथ संगठन विस्तार और सरकार की मजबूती पर चर्चाएं हुई। 15 अप्रैल तक सदस्यता अभियान जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और गठबंधन सरकार भी एकजुट है। था कि 2001 में 21 में ये 85th डे जो अबेंडन हुआ था प्रमोशन के लिए SC/ST, उसका मामला भी बहुत चल रहा था। उसके बारे में विधानसभा में उठाने के लिए बोले थे और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोले थे। तो कहीं न कहीं से आया था, उस बात को भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की काम किया है। और आगे क्या हमारी रणनीति हुई उस पर हमारी चर्चा हुई है, ताकि संगठन मजबूत हो, गठबंधन मजबूत हो। और गिरिडीह जिले के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु सदर अस्पताल में स्टाफ के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल में बेसिक मेडिसिन का अभाव है और दवाइयां मिलती हैं बगल के निजी मेडिकल स्टोर में। गिरिडीह जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो गई है कि आपको बता दें कि जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वह सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जो चैतड़ी स्थित जो मातृत्व के सबसे बड़े सदर अस्पताल है, ये मेडिसिन काउंटर है। और हमारे सामने देख सकते हैं एक युवक है, इनकी पत्नी का डिलीवरी हुआ है और ये दवाई जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के द्वारा लिखा गया था यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे जो मेडिकल काउंटर में साहब बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? दवा यहाँ पे देखा बता चुके हैं, भाई साहब ने 4 बार देखा है, बताइए क्या है? डॉक्टर से बताइए कि D3 तो ये अवेलेबल है आपके पास? क्यों अवेलेबल नहीं है? डॉक्टर से पूछेंगे ना, हम लिखे इसमें। तो काउंटर पे तो आप बैठे हुए हैं, तो हम लिखे बते तब ना। तो यही बात मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास अवेलेबल? डॉक्टर से पूछे भैया। यहाँ आए तब दवा लेने दिखाएं तो बोले कि दवा उपलब्ध नहीं है, उसके बाद वापस चले गए। अच्छा, कितना बार यहाँ पे आए काउंटर में आप? एक बार आए और फिर अब दोबारा आए। कब आपका मरीज कब से यहाँ पे एडमिट है? 2 दिन, कल से 28 तारीख। यहाँ देख रहे हैं कि व्यवस्था सचमुच में चरमराई। अभी देखे 2-4 को सहिया जो लोग थी उन लोग ही पता नहीं, और लोग मेरे बगल में बैठे थे, उनसे पूछे बोल क्या समस्या है, उन लोग बोला बोल हम यहाँ से निजी हॉस्पिटल में लोग बोल रहे हैं, जैसे गाइडलाइन कर रहे थे, बोले यहाँ से चलिए वहाँ व्यवस्था अच्छा व्यवस्था करवा देंगे। और निजी व्यवस्था, ये निजी व्यवस्था सब जगह देख रहे हैं, जितना सरकारी हॉस्पिटल वहाँ सहिया क्या क्या होता है, सब लोग इधर से उधर लोगों को ले जाता है। और सरकार भी बड़े बड़ी दावा करती, बोल हम इतना व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये है ना अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। सीधा मामला आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कमीशन खोरी का गेम चलता है। और यहाँ पे जो मेडिकल काउंटर पे जो यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं उनका कहना है कि डॉक्टर को समझ बूझकर दवाई लिखना चाहिए। मतलब अब मेडिसिन वाले जिस तरह कहेंगे डॉक्टर को उसी प्रकार इलाज किया जाएगा। मतलब जो पेशेंट की जो बीमारी रहेगी उसके अनुसार इलाज नहीं होगा, जबकि ये लोग कहेंगे उसी अनुसार यहाँ पे इलाज किया जाएगा।
गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कल से शुरू होगा रमजान। बिहार में दिखा है रमजान का चांद। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ ने ऐलान किया है कि कल से रमजान की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में दिखा है रमजान का चांद और खानकाए मुजीबिया ने भी कल से रमजान का ऐलान कर दिया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा की प्रमुख संस्था इमारत शरिया फुलवारी शरीफ ने भी चांद देखे जाने का ऐलान किया, जिसके बाद अब कल से बिहार, झारखंड में भी रमजान शुरू हो जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।